हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और कोई भी डाउट ना रहे। बेसिक चीज़ें भी सीखेंगे, एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नंबर सिस्टम, एवरेज और परसेंटेज में नहीं देखे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहली टर्म है इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होती है। देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू द मैन्युफैक्चरर और होल सेलर टू बाय गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? एक शॉपकीपर को मैन्युफैक्चरर या होल सेलर से कोई चीज़ कितने में पड़ रही है, उसको हम उसकी कॉस्ट प्राइस कहेंगे। कॉस्ट प्राइस में हमेशा आप याद रखना कि जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, वो सारी चीज़ें कॉस्ट प्राइस में जुड़ती है। कहने का मतलब, अगर आपने 5 लाख की गाड़ी ली और आपको उस पर 50,000 का रिपेयरिंग का खर्चा आया, तो उस गाड़ी की कॉस्ट प्राइस होगी 5.5 लाख, न कि 5 लाख। ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस किसी भी आर्टिकल पे आते हैं, उनको कहते हैं हम ओवरहेड एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स उनको कहते हैं। इसके बाद जो टर्म है वो है सेलिंग प्राइस। सिमिलरली जैसे कॉस्ट प्राइस थी, कितने में हमें कोई चीज़ पड़ी वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, कितने में हम वो चीज़ बेचेंगे उसको हम उसकी सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सेलिंग प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स गुड्स। वो प्राइस जिस पे कोई शॉपकीपर चीज़ें बेचता है कस्टमर को, वो उसके लिए उसकी सेलिंग प्राइस होती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल की उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी, उस केस में हमें प्रॉफिट होता है। या शॉपकीपर की एग्जांपल ले, उस केस में शॉपकीपर प्रॉफिट कमाएगा। कहने का मतलब, पीछे से आपको कोई चीज़ 10 रुपये में पड़ी और आगे आपने वो चीज़ 15 रुपये में बेची, कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, उस केस में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में उस केस में हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट निकल के आता है। इसी तरह से लॉस क्या होता है कि अगर सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से कम होगी, मतलब पीछे से कोई चीज़ आपको 10 रुपये में पड़ी और आगे आपने उस चीज़ को 8 रुपये में बेच दिया, उस केस में लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी, उस केस में लॉस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेसिक टर्म्स है, स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, बेसिक चीज़ों से ही एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं, उनका यूज़ भी हम करेंगे। नीचे एग्जांपल्स हैं, उनका यूज़ कैसे होगा और कहाँ पे यूज़ होगा वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज सिंपल है कि प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसी तरह लॉस परसेंटेज कैसे निकलती है? लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। याद रहे कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो या लॉस परसेंटेज निकालनी हो, दोनों के केस में हम कॉस्ट प्राइस के बेस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती है, वहाँ आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी होती, सेलिंग प्राइस दी होती। उस केस में हम कैसे निकालें? तब भी आपको कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है, लेकिन उस टाइम पे कॉस्ट प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला है। सिमिलरली उसी तरह सेलिंग प्राइस निकालने का भी फॉर्मूला है। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, उस केस में सेलिंग प्राइस किसके बराबर आता है? 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दी है, लॉस परसेंटेज दी है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 इनटू सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जो अभी मैं आपको केस बता रहा था कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, तो कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालोगे? अब डिपेंड करता है कि अगर आपको गेन परसेंट दिया है, लॉस परसेंट, दोनों के केस में आप निकाल सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आएगी? 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी और 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। इस तरह से आप इनका यूज़ करोगे। नेक्स्ट और द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। अगर हमें किसी केस में प्रॉफिट परसेंटेज दी है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज दी होगी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी, कि हम परसेंटेज निकालते हैं एसपी की किस पे? कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकलता है। सिमिलरली अगर लॉस परसेंटेज दिया है तो 100 में माइनस करते हैं और सेलिंग प्राइस निकल के आता है। इन दो कॉन्सेप्ट्स का भी यूज़ मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा, क्योंकि हम अब एग्जांपल्स लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्मूले यूज़ होंगे। जहाँ पे दोनों फॉर्मूले सिखाने की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको 3rd और 5th एक साथ में यूज़ हो रहा है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा।
एग्जाम्पल क्या है, ए फ्रूट सेलर बाइज 300 ऑरेंजेस एट 5 फॉर ₹8। कि एक फ्रूट सेलर 300 ऑरेंजेस खरीदता है, लेकिन 5 ऑरेंज उसको 8 रुपये में पड़ते हैं, और उसके बाद वो क्या करता है, 2 ऑरेंज वो 5 रुपये में बेचता है। बताओ एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी है, और कि एक ऑरेंज पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो निकालो। हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले जो हमें गिवन है उस चीज़ पे बात करते हैं। हमें दिया है कि 5 ऑरेंज की जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 रुपीज़ है, तो एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 8 डिवाइड बाई 5, जो किसके बराबर आता है 1.60, ₹1.60। देखो जब भी ये चीज़ आपको निकालनी होगी, मैंने यहाँ पे साइड में आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो। देखो नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं 5, कितने में पड़ रहे हैं 8 रुपये में। अब हमें इस साइड एक ऑरेंज की कीमत निकालनी, इसका मतलब जहाँ पे 5 है वहाँ पे मुझे 1 बनाना है। तो 5 को मैं कैसे 1 बनाऊंगा, अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन इक्वेशन में अपनी मर्जी से कोई नंबर में डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं 5 इस साइड भी डिवाइड करूँगा और उस साइड भी डिवाइड करूँगा। तो 5 डिवाइड बाई 5, 8 डिवाइड बाई 5, 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी आएगी 8 डिवाइड बाई 5। वही सेम केस आपको यहाँ पे भी मेंशन है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली एक यूनिट की प्राइस निकाल सकते हो। पहला पार्ट हो गया कि कॉस्ट प्राइस एक ऑरेंज की हमने निकाली ₹1.60। सिमिलरली सेलिंग प्राइस 2 ऑरेंज की कितनी है 5 रुपीज़, तो एक ऑरेंज की कितनी होगी, सिमिलरली डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 जो आता है 2.50, ₹2.50 के बराबर। अब हमें चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगी तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तो लॉस होगा। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट हुआ, कि मतलब जितने में हमने बेचा सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से जितने हमने खरीदा तो प्रॉफिट होगा। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि ₹2.50 में ₹1.60 निकाल देंगे तो 90 पैसे आते हैं, ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। इस तरह से आप जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ऐसे आप यूज़ करोगे। एक और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹220 एट अ लॉस ऑफ 12%। इसमें आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा जो मैंने ऊपर आपको सिखाया था कि 100 अगर प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो एसपी किसके बराबर आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी, सेम वैसे करेंगे। पहले मेथड से हम देखेंगे, गिवन के हमारे पास कि सेलिंग प्राइस 220 के बराबर है, लॉस 12% के बराबर है, तो हम क्या लेट करते हैं कॉस्ट प्राइस x के बराबर, या सिमिलरली आप वेरिएबल नहीं भी लोगे कॉस्ट प्राइस की जगह CP ही लिख दोगे। अब जो मैंने सिखाया था आपको कि अगर लॉस परसेंटेज दी होगी तो आप 100 में माइनस करते हो, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस K ऑफ CP, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज 100 माइनस 12 ऑफ CP, तो 100 माइनस 12 कितना होता है 88% ऑफ CP। देखो यहाँ पे 88% ऑफ CP, मैंने आपको ये परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए परसेंटेज वाला टॉपिक आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। अब देखो 88% ऑफ CP का क्या मतलब है, 88 डिवाइड बाई 100 ऑफ ऑपरेटर है इनटू CP, या CP की जगह आप x ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब ये 100 यहाँ पे डिवाइड में तो मल्टीपल में चला जाएगा, ये 88 यहाँ पे मल्टीपल में तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है 250। सिमिलरली आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। जब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो और आपको सेलिंग प्राइस दी हो, कॉस्ट प्राइस नहीं दी हो, उस केस में फॉर्मूला लगता है। क्यों, आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पे आप निकालते, लेकिन कॉस्ट प्राइस आपको दी नहीं है, उस केस में आप इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करो। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 12 इंटू 220, जो भी गिवन हमें दिया है उससे भी जो हमारा आंसर निकलता है वो निकलता है 250 रुपीज़। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, जो वाला आपको आसान लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे मार्कअप और डिस्काउंट क्या होता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्काउंट पे अक्सर आपको परसेंटेज एंड लॉस में क्वेश्चन देखे गए। सबसे पहले मार्केट प्राइस क्या होता है। द इंक्रीज इन द वैल्यू ओवर द कॉस्ट प्राइस इज नाउन एज मार्कअप, कि कॉस्ट प्राइस में जो हम इंक्रीज करते हैं वैल्यू उसको हम मार्कअप कहते हैं, और ये जो इंक्रीज प्राइस होती है उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस या
मार्केट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस या लिस्टेड प्राइस, बहुत सारे नाम है इसके, या मार्केट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस या लिस्टेड प्राइस कहते हैं इसको, शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं एमपी से। तो मार्केट प्राइस किसके बराबर आता है? कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप। मार्कअप मतलब जितना आपने वैल्यू इंक्रीज की, या आप ऐसे लिख सकते हो कि एमपी इक्वल्स टू सीपी प्लस डायरेक्ट परसेंट ऑफ मार्कअप ऑन सीपी। कितना कॉस्ट प्राइस पे कितना मार्कअप दिया जाए उसको आप प्लस करोगे किसमें? सीपी, तो आपका मार्केट प्राइस आता है। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आते हैं, जितनी चीज़ें आपको समझ आती हैं उनको समझो आप। जब एग्जांपल्स आती है तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इनका यूज़ कैसे होता है। अब हमें पढ़ना है कि डिस्काउंट क्या होता है। देखो, डिस्काउंट का मतलब होता है मार्केट प्राइस में जो रिडक्शन होता है उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट किसके बराबर होता है कि मार्केट प्राइस में हम एमपी में हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा डिस्काउंट निकल के आता है। या आप सेलिंग प्राइस को ऐसे भी निकाल सकते हो, मार्केट प्राइस एमपी माइनस कितने % का आप डिस्काउंट दे रहे हो मार्केट प्राइस पे, उसको हम माइनस करते हैं। यहाँ पे मैंने रिमार्क्स लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं कि मार्कअप जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। इस पे हम एग्जांपल लेंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। एग्जांपल क्या है? इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 660 रुपीज एंड द डिस्काउंट इज 10%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कि अगर मार्केट प्राइस एमपी है किसी आर्टिकल की 660 रुपीज और डिस्काउंट 10% का है, बताओ उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी। हमें पता है कि डिस्काउंट किसके बराबर होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे पर्टिकुलर इक्वेशन को तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आएगी? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट की हमें परसेंटेज दी है, डिस्काउंट नहीं दिया, तो हमें पता है डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमें दी है तो हम निकालेंगे 10% ऑफ मार्केट प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट। तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 660 इक्वल्स टू डिस्काउंट। देखो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्काउंट किसके बराबर आता है? 66 रुपीज़। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। हमें पता है कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट किसके बराबर होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इस साइड आ जाएगा, ये डिस्काउंट यहाँ पे प्लस है, माइनस में चला जाएगा, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस 660, डिस्काउंट अभी हमने निकाला 66, तो माइनस 66 इक्वल्स टू 554 रुपीज़ उस पर्टिकुलर आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। इस तरह से आप डिस्काउंट निकालते हो जब आपको मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दिया हो। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन हम चेकआउट करेंगे जब हम MCQ सेशन हर एक टॉपिक के लाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कमेंट कर दिया करो, मैं अगले पार्ट में वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा, या जब मैं MCQ सेशन लाऊंगा उसमें हम वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक मिस कर दिया है, इस चीज़ को बेटर समझने के लिए परसेंटेज वाला टॉपिक आपको सबसे पहले आना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांस टॉपिक सीखेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जिस पे ज़्यादातर JK SSB के पेपर्स में क्वेश्चन देखे गए हैं। सारी चीज़ें सीखेंगे, मैंने आपको बताया सारी चीज़ें सीखेंगे, बेसिक भी सीखेंगे, एडवांस भी सीखेंगे। क्वेश्चन का जिस हिसाब से पैटर्न आता है उस बेस पे भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।